अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, लॉन्ग मार्च है और जो कुछ भी खित्ते में हो रहा है इस वक्त उसके हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम मौजूआत पे बढ़ें, प्लीज़ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो आप नेक्स्ट टाइम भी देखते रहें। आप सब ने सुन लिया होगा कि अभी अभी ब्रेक थ्रू हुआ है कि जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए, सॉरी, और मुआहदा खुफिया है, बताया नहीं जाएगा कौम को। दोनों पार्टियां मतलब एक कह रहे थे कि ये एक इंडियन एजेंट है, रॉ से पैसे खाते हैं और मुल्क दुश्मन अनासिर से मिले हुए हैं, और 10 लोग मार दिए उन्होंने, पुलिस वाले मुख्तलिफ, और वो लोग दावा करते हैं कि उनके सैकड़ों लोग मारे गए और दर्जनों जख्मी पड़े हैं। वल्लाह आलम बेसवाब। मगर मुआहदा हो गया, दोनों बहुत खुश हैं, मगर कौम को नहीं बताएंगे। कभी आपने ज़िंदगी में तारीख़ में कहीं सुना पढ़ा कि जिन्होंने 10 लोग मार दिए हों, पुलिस वाले, वो भी वर्दी में, और वो उनसे मुआहदा खुफिया हो, और साथ में ये भी हो कि कानून की बालादस्ती कायम रहेगी, किसी को नहीं छोड़ेंगे जो कानून से खेलेगा, और साथ में वो ये कहता हो कि मेरे खिलाफ मुजाहरा, मेरे खिलाफ मार्च, मैं रियासत मदीना, मेरा तो साथ देना चाहिए। और फ्रांसीसी सफ़ीर को कैसे निकाल सकते हैं कि यूरोप से 10 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है, वो बंद हो जाएगी तो डॉलर और शूट कर जाएगा। मतलब अकीदा यहां पर कमज़ोर पड़ गया फौरन। असल गुफ्तगू तो ये होनी चाहिए थी ना, लॉजिकली बताना चाहिए था कि नामूस रिसालत जो है हमारे दिलों में है, हमारे ईमान का, हमारे अकीदे का हिस्सा है। मगर रियासत मदीना का अमीरुल मोमिनीन कहता है कि देखें अगर उसको निकालेंगे तो 10 अरब डॉलर का नुकसान हो जाएगा और महंगाई हो जाएगी। लॉजिक देखें अमीरुल मोमिनीन की, कि मतलब ईमान पे फिर कंप्रोमाइज़ कर लो। वो कि सच्चाई तो यह है कि शऊर की बात तो यह है कि सारी दुनिया में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। लादीन और मेंटल क्लॉट के जो लोग हैं वो तौहीन करते रहते हैं एक दूसरे के बड़ों की। मगर नहीं, वो कहता है कि 10 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मजबूरी है हमारी। जैसे वो मोदी कहता है कि गाँव जो है, गौ माता जो है माँ है, और मुसलमानों को दर्जनों सैकड़ों जगह पर मार डाला, मगर पूरी दुनिया को गोश्त बेचता है, वो भेजता है कि बाहर ले जाके अम्मा काट डालो। तो ये है हमारे, आप ये देखें 12 रोज़ में सेंट्रल पंजाब मुकम्मल बंद रहा। बताने वाले, कहने वाले, शुमारियात के जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, जो एक्सपर्ट हैं इकॉनमी के, वो कहते हैं कि रोज़ाना 85 से 90 अरब रुपए का नुकसान हुआ, और इन 12-13 दिनों में 600-700 अरब रुपए ख़त्म हो गए। कितने लोग भूखे रहे, कितने बीमार मर गए सड़कों पे, और दोनों तरफ अल्लाह वाले, एक पुल के इस तरफ खड़ा था, दूसरे पुल के उस तरफ खड़े थे, और ख़तरा ये पैदा हो गया था कि दोनों तरफ से नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे और एक दूसरे पे टूट पड़ेंगे, और दोनों तरफ से शहादतें होंगी, दोनों तरफ से गाजी बनेंगे। तारीख़ लिखेगी ये कि एक अजीब कौम भी इस दुनिया पे थी जो मुसलमान कहलाती थी, एक दूसरे को कुफ़ार समझती थी, एक दूसरे को गद्दार समझती थी। मरने वाले दोनों तरफ के शहीद होते थे, दोनों तरफ के ही हलाक होते थे। कमाल कदरबूद पड़ा है। अभी मैं टेलीविज़न पे जब उठ रहा था तो मुराद सईद, कैसर असद स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आला सरहद एक जलसे से खिताब फरमा रहे थे। गुफ्तगू क्या थी? वो कर्ज कर रहे थे जाने वालों को, पुराने हुक्मरान लूट के चले गए, डकैती पड़ गई, महंगाई की वजह यह है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी महंगाई हुई है। तो दो वजूहात मिलके, और ख़ान के साथ खड़े रहना है, डट के खड़े रहना है, भागना नहीं है। तो मैंने दिल में कहा कि वो मुराद सईद तो बिल्कुल वैसी बात कर रहा था कि जैसे अभी हुकूमत से पहले जो दावे हो रहे थे ना कि 100 अरब डॉलर दुनिया के मुंह पे मारेगी,
खान और 100 अरब डॉलर तुम्हारे मुंह पे मारेगी और सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। बिल्कुल वही लहजा था, वही लापरवाही, वही जोश। मतलब उसे कहीं अभी तक यकीन नहीं आया कि उनसे कोई गलती हुई है, और वो यही बता रहा था कि लूट के भाग गए, खा गए, और खान तुम्हारे लिए ये करेगी, खान तुम्हारे लिए वो करेगी। तो मेरा मुस्कुरा के मेरे जहन में आया कि ये बिल्कुल सही कहता है, जाने वालों ने इस कौम को बर्बाद कर दिया कि 30-40 साल अगर पीपल्स पार्टी और इन सब को मिलाकर देखें, नवाज शरीफ वगैरह को, कौम को शऊर ही नहीं आने दिया। तो इसका नतीजा यही निकलना था, यही लोग आने थे मेंटल क्लॉट जिनका है, क्योंकि वो भी उसी दौर में पैदा हुए हैं ना। तो और बाकी तालियां बज रही थी कि हम कि दुरुस्त कह रहे हैं ये, और तीनों एक से एक बढ़कर झूठ बोल रहे थे। रियासत मदीना, अल्लाह माल हफीज, रियासत मदीना देखें, अपने आप से पूछें अगर मेरी बात गलत हो कि कोई कानून है उस मुल्क में, अब कोई इंसाफ है, कोई मेरिट है, कोई गरीब का पुरसान हाल है, कोई तालीम है कि 2 तालीम सिस्टम है, बस इस्लाम का नाम लिए जाते हैं। और फिर बड़ी माजरत के साथ जाके उस तारीख़ को पढ़ के तो देखें जिसे रियासत मदीना बताया जाता है कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी ज़िंदगी में जो कोई चंद वाक़या, महीने, चंद साल कह लें, उसके बाद जो हुआ है तारीख़ में लिखा हुआ है ना। फिर लोग कहेंगे कि जी मैं गलत बयान ही करता हूँ। पढ़ें, खुदा के लिए पढ़ें। इसको एक ही जुमले में समेट देता हूँ कि वो क्या कहते हैं कि ताबे ताबीन, सवाले सालीन से लेकर जिन्होंने आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो सहाबा, फिर उनके बाद जो दैर सालीन है, और एक लाइन है, सब मुक़द्दस लोग हैं सब। तो ये सारा कुछ जो अकायद है, इसमें जो तारीख़ में गदरबूद है, साजिशें हैं, एक दूसरे से नफरत है, वो कहाँ से आ गई? पढ़ के तो देखें तो आपको समझ में आए, पता चले, क्योंकि पढ़ने लिखने से तो हमें बड़ी नफरत है। आप ज़रा गौर से देखें कि जब वो तकरीर कर रहे थे और बता रहे थे कि हर तरफ सुकून ही सुकून है और सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, उसी सूबे KPK में अभी जब ये धरने और ये मार्च चल रहे थे, वो वली नूर महसूद TLP का जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरबराह आके 1 हफ्ता लगा के पूरे शुमाली इलाकों में मैंगो रास्ता और स्वात तक और स्वाबी और मर्दान तक इज्तमाही क्या नाम है अपने जलसे करके और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भौंक कर वापस भी चला गया और किसी को पता भी नहीं चला। यह है आपकी रियासत। क्योंकि यहाँ तो एक वाक़या बंद होता है, दूसरा शुरू हो चुका होता है कि DG/ISI का मसला अभी गले में ही अटका हुआ है। कभी आपने सुना कि आज 15 दिन हो गए, 20 दिन, बल्कि 1 महीना होने को आ गया, तकरीबन महीना होने वाला है 5 नवंबर को, कि नोटिफिकेशन होता है उसके खिलाफ जो कंट्रोवर्सी हुई, फिर मुआहदा हुआ दोनों पार्टियों में कि 20 नवंबर से कमिंग से ये ट्रांसफ़र होंगे। मतलब सब लटके हुए हैं अभी भी। बज़ाहिर तो नोटिफिकेशन हो गया है ना, आप समझ रहे हैं सारे मामला दुरुस्त है। नहीं, इन 20 दिनों में पता नहीं क्या से क्या हो सकता है, कहाँ से कहाँ बात जा सकती है कि जैसे नूर वली महसूद होकर चला गया, पता ही नहीं चला। इसी सूबे KPK में जहाँ ये दूध की नहरें बहा रहा था, एक चोर पकड़ा है कब्रिस्तान से जो कब्रों से मार्बल चुराया करता था। उसने कहा मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता। फिर आपने ये भी देखा होगा कि एक औरत वीडियो में दर्जनों वायरल हुई है कि वो बच्चे बेच रही है, 5 लाख रुपए फी बच्चा। क्या रियासत मदीना बनाई है कि हर चीज़ गायब हो गई। ब्यूरोक्रेसी का हाल यह है कि पंजाब हुकूमत कहती है अपने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से कि जो लड़का आसिफ क्रिकेटर है जिसने इतना बड़ा कारनामा किया है, उसके घर जाकर उसके वालिदैन को फूलों का गुलदस्ता दें, उनसे जाके हाय हेलो करें, उन्हें अप्रिशिएट करें। तो उस डिप्टी कमिश्नर ने उसके वालिदैन को, आसिफ के वालिदैन को अपने दफ्तर बुला लिया जाने के बजाय। वायसराय हिंद को ये कह दिया गया था कि तू एक कम्मी को मार के घर चला जा। ये कैसे पॉसिबल है? यह ऐसा मुमकिन है कि गुज़िश्ता 70 सालों में जो ब्यूरोक्रेसी ने फ़ायदे उठाए हैं, ये सिविल मिलिट्री लड़ाइयों के दौरान,
जो शुतरे बेमहार हुई, सबसे ज़्यादा दौलत तो इसने कमाई, लूट मार तो इसने की है। एक पटवारी से लेकर एक थानेदार तक अगर चले जाइए तो अरबों खरबों के मालिक हैं ये सब। मगर ये एक दूसरे की दुश्मनी से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो कहते हैं ना कि असल बात यह है जो समझ के कोई नहीं दे रहा कि इस दुनिया में ठोस दलील एक ही है, डंडा, वो भैंस हो या इंसान हो। तो इस भैंस को और इस इंसानों को, इस खित्ते के इंसानों को, हमारे मुल्क के इंसानों को दुरुस्त करने के लिए भी एक ऐसे डंडे की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो इस भैंस पर कंट्रोल पाया जाए जो इस मुल्क को चलाते चलाते यहाँ ले जाके खड़ा कर दिया इसने। एक लम्हे को गौर तो करें कि कहाँ से कहाँ मामला चले गए और रियासत मदीना बन रही है। वो कहता है कि मैं रियासत मदीना बना रहा हूँ, मेरे खिलाफ लब्बैक वाले आ गए। ये वही लब्बैक है ना, याद दिलाऊं क्या सारा, सबको पता है ना कौन थे, लिफाफे बंटते थे। और आज कि मैं कानून की बालादस्ती कायम करूंगा और इस रियासत की कमज़ोरी, इसकी मजबूती और इसकी स्टैंडिंग का अंदाज़ा ऐसे लगाएं कि दहशतगर्द आते हैं मुज़ाकरात के लिए, वो कहते हैं 2 वज़ीरों को उठाते हैं। फवाद चौधरी वाहिद आदमी, ईमानदारी की बात है जो थोड़ा बहुत करके कहीं कोई सच बोलता है इस पूरी हुकूमत में, तो वो वाहिद है। उसने दुरुस्त कहा कि रियासत कमज़ोर हो चुकी है। इन किसी के सामने, ताकतवरों के सामने जब आप झुकना शुरू कर दें तो इसका मतलब है ताकत कि कमज़ोर हो चुकी है ना रियासत। और कमज़ोरी भी वो बयान करता है कि सिस्टम ऐसा हो चुका है कि असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर नीचे पटवारी और सारा पूरा जिक्र करता है। वो देखें सलीम जरगा के प्रोग्राम, सलीम साफ़ी के प्रोग्राम जरगा में, कि वो बताता है कि हालात क्या हो चुके हैं। बताए उसकी गुफ्तगू से आप यकीन करने देख सकते हैं कि पूरा सिस्टम ख़त्म हो चुका है। और आप सबको पता है कि सिस्टम ख़त्म हो चुका है। उफ, यकीन नहीं आता। अब सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि धरना तो उठ जाएगा कुछ देर में या उठना शुरू हो गया होगा। ये रेंजर जो पंजाब में लगाई है ये वापस जाएगी या कराची की तरह होगा कि जहाँ पानी का टैंकर छोटा टैंकर 8 से 12,000 रुपये का हो गया और बड़ा टैंकर 14 से 16,000 रुपये का हो गया। 30 साल हो गए पानी बिके जा रहा है। रेंजर से पहले पानी नहीं बिकता था, सारा पानी कंट्रोल कर लिया। अब देखते हैं पंजाब में अपने घरों में, अपने कज़न्स के घर में, बहन भाइयों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के घरों में ये टैंकर बिकेंगे। वैसे देखने में ये आया कि रेंजर और एफसी ये एक ही किस्म है, जहाँ जाते हैं वहाँ से निकले कभी नहीं, वहाँ फिर कभी अमन आया नहीं। अब देखना ये है कि पंजाब से जाते हैं कि नहीं जाते हैं। कहते हैं कि डॉलर को कंट्रोल करने के लिए सऊदी अरब से पैसे लेकर आए थे। ज़रा हिसाब लगा कर देखें कितने लेकर आए थे और इन 11-12 दिनों में कितना नुकसान हो गया। जितने लाए थे उससे ज़्यादा का नुकसान हो चुका है हुजूर। कुछ समझ में नहीं आ रहा आप किसी की। और फिर बताने वाले ही बताते हैं कि लंदन में पैर ही पड़ा जा रहा है कि हुजूर राज़ी हो जाइए किसी सूरत से कि कौमी हुकूमत बना दें। मगर कहते ये है कि वो राज़ी नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, इलेक्शन होंगे और सिर्फ इलेक्शन होंगे। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐन मुमकिन है कि कौमी असम्बली में चेंज आ जाए और खान साहब को रवाना करके, अमीरुल मोमिनीन को रवाना करके इसी पार्टी से कोई नया प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाए। इस पर नवाज शरीफ राज़ी हो गए। मगर मेरा नहीं ख्याल है, अगर इनको वक्त से पहले फारिग किया गया, ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, ये सबसे आगे की चीज़ होंगे। क्योंकि ये डरता नहीं है बिलाशुबा। डरते, याद रखें, डरते वो हैं जिन्हें शऊर होता है, जिन्हें समझ होती है, जिन्हें कॉन्सिक्वेंसेस का पता होता है, वो डरते हैं। वो नहीं डरते जिन्हें समझ में नहीं आती। मशहूर है ना, हलाक, आपने सुना होगा कि हलाकू ने कहा था कि इल्म हासिल मत करो कि ये तुम्हें बुज़दिल बनाता है। तो ये उसी कैटेगरी में आते हैं मोहतरम। इन्हें बिल्कुल समझ नहीं है तो इन्हें घसीटा जाए, मगर इदारों को कंट्रोल कहीं से तो कोई कंट्रोल करे, किसी सूरत तो करे, वरना सब कुछ ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट।
आप देखें ना कि नूर वली महसूद होकर चला गया, एक हफ्ता लगा के, किसी को पता ही नहीं चला। जब रियासत मदीना इतना झूठ बोलती हो कि एब्सोल्युटली नॉट, अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है और कौम को पता भी नहीं है, अब खामोश है। इंडिया को एयर स्पेस उसे भी दे दी कि कश्मीर से वो भर भर के कहीं लेके जा रहे हैं, अरब मुल्कों को दे दी स्पेस, आपको किसी को पता ही नहीं है। सच नहीं बोलेंगे, सिर्फ नंबर बनाएंगे, इस्लाम दिखा दिखा के बढ़ते रहेंगे। तो आप लोग देख लें, सब सोचना समझना तो आपने है। इस मुल्क का वाहिद हल अब ये रह गया है कि इज्तमाइयत इख्तियार कीजिए। अगर आपने इज्तमाइयत इख्तियार न की, मामलात को गौर से देख कर समझने की कोशिश नहीं की, तो ये धरने, ये लब्बैक, आप ये गौर करें कि ये समझाने के बजाय कौम को कि देखें इस्लाम हमारे सबके दिलों में है, मेरे अक़ीदों को कैसे छेड़ सकता है कोई जब तक मैं ना चाहूँ। कि कहा तो ये जाना चाहिए कि वो फ्रांसीसी सफ़ीर जिसे यहाँ से गए हुए ज़माना हो गया और उसे नई पोस्टिंग भी दे दी फ्रांस ने इजिप्ट में, आपके यहाँ फ्रांसीसी सफ़ीर नहीं है, आपसे वो मिलना नहीं चाहते, आप भगाना चाहते हैं, तो वो तो बहुत खुश होंगे, वो तो ऑलरेडी ले जा चुके और नई पोस्टिंग भी दे दी। बताना तो ये चाहिए था कि उसके जाने से आपके सफारती ताल्लुकात यूरोपीय यूनियन में क्या होंगे, और दुनिया भर में इस तरह की चीज़ें छपती हैं। हमारा आपका ईमान इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। दुनिया में और मज़ाहिब भी तो हैं, दुनिया में और अक़ीदे भी तो हैं, उनके बारे में भी तो सब कुछ छपता है, उन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो इस्लाम फोबिया का और क्रिश्चियन फोबिया का कहीं कोई नारा नहीं लगाते। ये कहने के बजाय कह रहे हैं कि 10 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, मतलब अक़ीदे पर 10 अरब डॉलर इंपॉर्टेंट है, मगर दूसरी तरफ साथ में यह है कि जनाब मार्च नहीं होगा, लब्बैक नहीं होगा और इस तरह की बातें नहीं होंगी। अब कंट्राडिक्शन देखें। खैर, आज के लिए इतना बहुत है, कल दूसरे वीडियो में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।